हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सीमा भाटोड़ेकर, हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम HOCC वडोदरा। आज मैं बात करूँगी आपसे कि ये VOC क्या केवल पेन के लिए ही खतरनाक है कि इसके और भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो VOC जैसे कि हम जानते हैं कि पेन होगा तो डेफिनेटली पेशेंट कुछ ना कुछ पेन किलर लेंगे और पेन किलर से पेन ख़त्म भी हो सकता है। तो क्या पेन ख़त्म हो गया मतलब हमारी बीमारी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ऐसा है क्या? तो नहीं। सिकल सेल डिजीज़ में VOCs में नॉट ओनली पेन को रिलीव करना रहता है, हमको ऑर्गन डैमेज से भी बचाना रहता है, क्योंकि जब भी ये वेसल्स में रेड सेल्स अटकते हैं और ब्लड सप्लाई कम करने के कारण पेन करते हैं, तो उस पेन के साथ में बहुत सारी रिएक्शंस होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि अभी समझाना मुश्किल है, परंतु उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी कि जब भी ये वेसल्स ऑक्लूड होती है तो वेरियस साइटोकाइन रिलीज फिनोमिनन के कारण उस पर्टिकुलर ऑर्गन में डैमेज क्रिएट कराती है। और जब भी ये किसी तरह से वो डैमेज इसलिए होता है क्योंकि सेल्स ये तैयारी में रहते हैं कि किसी तरह से ऑक्लूजन ख़त्म हो और फिर से रीपरफ्यूजन हो। तो कई बार रीपरफ्यूजन के कारण डैमेज हो सकता है टिश्यू में। तो ये सब डैमेज जो है एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे जब रिकरेंट डैमेज होगा ऑर्गन में तो उसके कारण अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे एक ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और इसलिए सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स में जब भी उनकी बीमारी डायग्नोज होती है तो ये VOC ना तो हमको पेन महसूस करना है, ना उससे रिलेटेड डैमेज को झेलना है। तो डैमेज भी बचाना है ऑर्गन का और पेन भी बचाना है। और इसलिए आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि VOC का पेन, एनीमिया और सिकल सेल डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप जैसे ही डायग्नोज होता है तो रेगुलर फॉलोअप में आइए, मॉनिटरिंग करवाइए। ब्लड रिपोर्ट्स बहुत सिंपल रहते हैं, जैसे कि CBC है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। ये रिपोर्ट करा के रिकमेंडेड थेरापीज़ अवेलेबल है। वो थेरापीज़ भी कोई महंगी नहीं है, सिंपल विटामिन्स होते हैं, हाइड्रोक्सीयूरिया है जो कि बहुत महंगा नहीं है। कई बार जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो लेके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये दवाइयाँ फ्री मिल सकती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन इन पेशेंट्स को रेगुलरली ले लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण यदि इन्फेक्शन ना हो तो VOCs के रिस्क भी कम हो जाते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तो हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण VOCs और वेसल ऑक्लूड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचने के पूरे उपाय करने चाहिए।